नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खाड़ी देश से आ रही है। खाड़ी देश की लड़ाई में भारत को भयंकर नुकसान हुआ है। आप जानते हैं यूएई और हूती विद्रोही आपस में लड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे पे मिसाइल दाग रहा है तो कोई ड्रोन दाग रहा है। दोस्तों, उसी युद्ध में भारत को भयंकर नुकसान एक बार फिर से हुआ है। दरअसल भारत के कई सारे नागरिक को, निर्दोष नागरिक को बंदी बना लिया गया है, वो भी हूती विद्रोही द्वारा। बड़ी बात है दोस्तों, ये हूती विद्रोही पूरी तरह से ईरान का चेला है, चीन का चेला है, रूस का चेला है। यानी कि ईरान, रसिया, चाइना ने हूती को वहाँ पे बल दिया। और बड़ी बात यह है, भारत के कई सारे नागरिक को, निर्दोष नागरिक को बंदी बनाए किडनैप किया है, अगवा किया है। बड़ी बात यह दोस्तों, अब की बार हम लोगों का आहरियार पार करना ही होगा। क्योंकि आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा, जब यमन से यानी कि हूती विद्रोही ने यूएई पे हमला किया था, ड्रोन अटैक किया था, उस अटैक में भारत का 2 नागरिक मारा गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत का 2 नागरिक और पाकिस्तान का 1 नागरिक मारा गया था। और उसी के जवाब में भारत और इजराइल ने निर्णय लिया था कि अब हूती को ख़त्म करने के लिए हम लोग को यूएई को मौजूद करना होगा। और यूएई ने बोला था कि भारत सरकार हमें बराक 8 मिसाइल दे दे। कौन मिसाइल? बराक 8 मिसाइल दे दे, जिसका रेंज 50 से लेकर 80 किलोमीटर है। बाकी तो यमन के विद्रोही को मिटा देंगे, हूती को मिटा देंगे। अब दोस्तों, भारत इजराइल के इस एक्शन के बाद हूती वालों बिगड़ गया, गुस्सा गया और भारत के कई सारे आम नागरिक को बंदी बनाया है। बड़ी बात तो यह है, हूती विद्रोहियों ने युद्ध का ऐलान किया भारत के खिलाफ। भारत को ओपनली युद्ध में आने का न्योता दे दिया है। अब की बार दोस्तों हम लोग को खाड़ी युद्ध में घुसना ही पड़ेगा, आरिया पार करना ही पड़ेगा। और बड़ी बात तो यह है, भारत का जो विदेश मंत्रालय है दोस्तों, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ओपनली बहुत बड़ा बयान दिया है। भारत के बयान से पूरे दुनिया थर्रा गया है। अब सबको लग रहा है कि एक महायुद्ध शुरू हो चुका है। क्योंकि ऑलरेडी इस युद्ध में एक तरफ जहाँ पे यूएई है, अरब है, पाकिस्तान है, तुर्की है, खासतौर पर दोस्तों मुस्लिम दुनिया का लगभग 50 से अधिक देश है। दूसरी ओर कौन है? केवल ईरान है और हूती विद्रोही है और चाइना है, रूस है। अब दोस्तों हम लोग अभी तक चुप थे, पता है। भारत का दोस्तों स्टैंड हमेशा रहा है, ना तो वो हूती विद्रोही का साथ दिया है और न ही सऊदी का साथ दिया है। भारत हमेशा बोलता है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, न तुम्हारे यहाँ न उसके यहाँ, हमें क्या मतलब है, तुम लोग लड़ते रहो। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में हूती ने हमें ज़बरदस्ती घसीट लाया। ऑलरेडी हम लोग का 2 नागरिक मारा जा चुका है। अब कई सारे लोगों को बंदी बना है ना, इसी में मैं चर्चा करूंगा। आप लोग पूरा खबर देखिए कि भारत अब करने क्या वाला है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत अब आरिया पार करने वाला है, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज़ यारो, आप लोग चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब से हमें मनोबल मिलता है। लगता है कि चलो भाई, कई सारे मित्र हैं जिसे ये वीडियो पसंद आता है और मैं आप लोग के लिए हर दिन एक यूनिक वीडियो बना के लाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, चैनल यूट्यूब पे कई सारा है, लेकिन क्या है, दूसरे का कॉपी करता है, सेम स्टोरी आपको सुनाता है। लेकिन मैं आपको अलग तरीका से एक यूनिक स्टाइल में वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं और आप लोग को अच्छा भी लगता है। इसीलिए आप लोग एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे मित्रों को पता चले कि दुनिया के इस लड़ाई में, दुनिया में जो अशांति फैला हुआ है, भारत किस स्थान पर खड़े हैं, भारत क्या करने वाले हैं। मैं दोस्तों भारत के बारे में बताता हूँ। चलिए अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल खबर आ रही है कि यूएई से भारत का 7 नागरिक, कौन? भारतीय 7 नागरिक को हूती वालों ने बंदी बना लिया है, अगवा कर लिया है, उसे अपने यहाँ पकड़ के ले गया। अब बड़ी बात यह है, सबसे पहले तो भारत सरकार यानी कि विदेश मंत्रालय ने ओपनली जमकर विरोध किया। बोला कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है, हम अब हूती वालों को औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों भारत ने इस मुद्दे को ओपनली यूएन ले गया। यूएन में बताया, देखो भैया यूएन, ये क्या हो रहा है, हूती वाले ने तो हमारे लोगों को अगवा कर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए, यूएन हमें कुछ सलाह दे, नहीं तो अपना एक्शन हम लेंगे, मुझे कोई रोकना मत बाद में, ठीक है। जिस प्रकार से हम पाकिस्तानियों को ठोके थे, घुस के एयर स्ट्राइक किए थे और वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, अब यही हाल अगर हम यमन में करेंगे तो कोई हमें ज्ञान मत देना कि भारत ये क्या कर रहा है। क्योंकि ऑलरेडी देख रहे हो ये क्या क्या कर रहा है। हमारे 2 नागरिक ऑलरेडी वो जान से ले चुका है और 7 लोगों को बंदी बना चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपनली हमारे खिलाफ युद्ध चल रहा है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है, भारत ने एक बार फिर से हूती विद्रोहियों को दोस्तों अब ओपनली चैलेंज किया है, उसके तमाम एक्शन को निंदा किया है। यहाँ दोस्तों हाल ही में जिस प्रकार से यूएई और सऊदी अरबिया पे हूती विद्रोहियों ने दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया था,
हाँ तो सब जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल लगना बहुत बड़ी बात है। सिंपल सी बात करें तो भारत पाकिस्तान में जंग हुआ कई बार, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग बहुत कम दागते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार इजराइल में हमास में युद्ध होता है, लेकिन कोई भी देश बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दागता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल दागने का मतलब है कि ये युद्ध शुरू हो चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल का रोकना दोस्तों लगभग असंभव होता है, और हुती वालों ने यह भी कारनामा कर दिया। हाल ही में सऊदी पे मारा था और यूएई पे बैलिस्टिक मिसाइल दागा था। यूएई तो कैसे भी करके बचा लिया, लेकिन सऊदी के यहाँ गिर गया, कई सारे लोग घायल हो गया। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, इस युद्ध में अब तक कम से कम 150 लोग मारा गया। कितना? 150 से अधिक लोग मारा जा चुका है, क्योंकि दोनों तरफ से बमबारी हो रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका है, ब्रिटेन है, पूरा यूरोप है, सऊदी है, तुर्की है, सब है दोस्तों, और सब मिलके यमन पे बम गिरा रहा है। चारों ओर से धुआंधर बम गिरा रहा है। दूसरी ओर कौन है? चाइना है, रसिया है, ईरान है। दोस्तों ये सब किसका साथ दे रहा है? हुती विद्रोही का साथ दे रहा है। और दोस्तों भारत का स्टैंड साफ था कि न तो हम इसका साथ देंगे ना उसका देंगे, क्योंकि हुती को हम लोग कभी आतंकवादी माने ही ना। जी हाँ दोस्तों, भारत कभी भी हुती विद्रोही को आतंकवादी नहीं मानता था। उनका कहना था कि ये जो हुती विद्रोही है ये तो शिया मुस्लिम है, और शिया मुस्लिम कभी भी इतना घातक नहीं होता है। शिया मुस्लिम पे सऊदी वाले, यूएई वाले अत्याचार कर रहा है, इसीलिए हम हुती को आतंकवादी नहीं मानेंगे। दोस्तों भारत का स्टैंड पहले ये था, लेकिन अब हमको लग रहा है कि हमें अब हुती को आतंकवादी मानना ही चाहिए, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप हमारे आम इंसान को नुकसान पहुंचे, समझो वो हमारे लिए खतरनाक होगा। और दोस्तों भारत का लक्ष्य अब साफ हो चुका है, अब हुती को ख़त्म करने के लिए हम लोग बड़ा प्लान बनाएंगे। और इसीलिए भारत ने हाल ही में बोला था कि हम यूएई को, सऊदी को अब मिसाइल देंगे। अब ये प्रक्रिया जल्दी हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अब बड़ी बात तो यह है, हुती के पास मौका है संभलने का। भारत ने पहले कहा है कि हम संपर्क में हैं सबसे, यमन से भी संपर्क में हैं, यूएई से भी हैं, सऊदी से भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नागरिक को कुछ भी ना हो। अभी तक तो सुरक्षित है, लेकिन बाद में कुछ भी ना हो। अगर एक भी को नुकसान पहुंचा तो समझो तांडव मचेगा, तांडव, पूरे खाड़ी में तबाही आएगा, तबाही। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, हुती वाले भी बोल रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल बंदी बना के हम मिस्टेक कर दिया। हमें तो लग रहा था ये पाकिस्तानी है, लेकिन दोस्तों फिर भी गलती होता है। हुती वाले को जल्द से जल्द भारतीय इस नागरिक को छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ भी नुकसान होता है ना, तो सिंपल सी बात करें, भारत सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए, जितना हो सके एयर स्ट्राइक कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा नागरिक सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारे पास इतना ताकतवर होने से क्या फ़ायदा। हम क्यों बोलते हैं कि हम दुनिया का चौथा महाशक्ति देश है, हमारे पास इतना मिसाइल है, हमारे पास परमाणु बम है, क्यों बोलते हैं दोस्तों, जब हमारे लोग कहीं सुरक्षित ही नहीं है। अगर अमेरिका का एक नागरिक सीरिया मारा जाए तो देखेंगे अमेरिका लाखों दोस्तों वहाँ पे मिसाइल, छोटे मोटे मिसाइल मार देता है, कई सारे लोगों को बर्बाद कर देता है, पूरे सीरिया को तबाह करता है, ठीक है। अगर रसिया कोई एक नागरिक कहीं मारा जाए तो रसिया बर्बाद कर देता है। और दोस्तों हम लोग का नागरिक किडनैप हो जाए कोई मोल नहीं। इसीलिए भारत सरकार को सोचना होगा कि एक भी नुकसान अब हुआ ना, पहले जो हो गया, 2 नागरिक पहले ऑलरेडी इस युद्ध में मारा जा चुका है। अब एक भी नुकसान होता है तो हुती को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि ये ईरान का समर्थक है। और बड़ी बात यह है दोस्तों, हुती के खिलाफ इजराइल हमेशा एग्रेसिव रहता है। इजराइल हमेशा बोलता है कि जिसके पक्ष में ईरान हो वो शांत हो ही नहीं सकता है, वो कट्टर हो सकता है। इसलिए हुती के खिलाफ सबसे अधिक कौन है इस क्षेत्र में? इजराइल है, और सऊदी, यूएई सब तो है ही, लेकिन इजराइल चाहता है कि हुती और ईरान दोनों खत्म हो जाए। इसीलिए दोस्तों भारत अभी तक सस्पेंशन में था कि किसी का साथ दे न दे, लेकिन भारत के सामने अब मौका आ गया है। हुती अपना गलती खुद किया है, अब चाहे तो हम लोग आराम से उसका सफाई भी कर सकते हैं।